ऐसा होने से ये करना है, ऐसा होने से ये करना है। जैसे किसी के खुद नेक्स्ट नोजल ब्लीडिंग हुआ तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, नोज को पिंच करना है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें जो चेंज होती है समय के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल स्नेक बाइट। स्नेक बाइट के लिए किसी को पूछूंगा फर्स्ट एड में क्या करना है, तो जहाँ बाइट मार्क है उसके कुछ ऊपर उनको एक नॉट मारना होता है, बट आजकल वो यूज नहीं किया जाता है। जैसे बहुत सारे कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जो अगर हम सही तरीके से करें तो आगे आने वाला स्थिति इस व्यक्ति के साथ जिसका हम लोग हेल्प कर रहे हैं उसका आउटकम अच्छा हो सकता है, ध्यान रख सकते हैं। वी नेवर नो। सो करेक्ट टेक्निक इन वेरियस मेडिकल वर्कलाइंस क्या होती है, उसी के ऊपर हमारा आज का सेशन है। अराउंड 40 मिनट्स टू 1 सेशन होगा। सीपीआर के बारे में भी बताएंगे कि हाउ टू डू करेक्ट सीपीआर। आई रिक्वेस्ट आपके जितने भी आपके खुद के माइंड में जो है कि हाँ इस सिचुएशन में ऐसे करना है, मैं चाहूँगा आपके तरफ से जो इनपुट आए ताकि वो अगर गलत है तो वहाँ से बात और सही चीज़ क्या है हम उसको फिट करें। So without wasting time, we'll start. We are from Srirama Hospital, Srinagar. I am emergency department HOD working here. Daily we are handling various types of emergencies, including cardiac, neuro, trauma. We are running a trauma center in Chhattisgarh. Recently we have started robotic knee replacement surgery. अभी नीचे रोबोटिक आर्थो का भी कैंप लगा हुआ है रिकंसल्टेशन के लिए। तो जॉइंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ क्वेरीज होगा तो वहाँ पे वो क्लियर करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल स्टार्ट माय सेशन। आई होप एवरी सबको विजिबल है। साउंड के लिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, साउंड थोड़ा सा पुअर क्वालिटी है। लैपटॉप में जितना साउंड आ रहा है आई थिंक अगर सब साइलेंस रहेंगे तो क्लियर सुनाई देगा। तो व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या होता है? किसी भी विशेषज्ञ के पहुंचने से पहले घटनास्थल पे या एनीवेयर जहाँ पे कुछ मेडिकल इमरजेंसी हुआ है, जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है, व्हाटएवर यू हैव, उसका यूज करके उस पर्टिकुलर व्यक्ति को मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करना, उसके दर्द को कम करना, उसकी जान बचाना, उसको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रिपरेशन करना, एंड फ्यूचर में किसी प्रकार की इस तकलीफ से उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है तो उसको भी हम बचाने का प्रयास करें। तो दिस इज फर्स्ट एड, राइट? जैसे कि किसी का सीपीआर करना है, किसी का ब्लीडिंग हो रहा है, तो ऐसे नहीं कि उसको उठा के हम लोग दौड़ा दें अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही उसकी डेथ हो जाएगी, इतना अगर मेजर ब्लड लॉस हो गया। ट्रॉमा में ये देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक्सीडेंट के बाद अस्पताल पहुंचने से पहले यदि मर जाता है तो उसका मरने का मेन कॉज क्या है? एक्सेसिव ब्लड लॉस। सो आवर एम शुड बी ट्राई टू स्टॉप द ब्लड वहीं पे बिफोर ट्रांसपोर्टिंग टू द हॉस्पिटल। सो एक छोटा सा वीडियो है। साउंड नहीं है, सॉरी, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। बेसिकली वेरियस न्यूज चैनल का है जहाँ पे अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से फर्स्ट एड करके किसी को बचाने के प्रयास किया। बिफोर प्रोवाइडिंग, किसी को भी कोई हेल्प करने से पहले कुछ चीज़ें बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जो बेसिक्स है उसको हमको जानना चाहिए कि इसको फॉलो करते हुए किसी मदद करो। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा आप बैंक से रिलेटेड है, किसी को भी जैसे हम लोग लोन पास करते हैं, तो व्हाट वी डू बिफोर गिविंग एनी लोन,
हम उस जगह का सर्वे करते हैं, सर्च करते हैं कि वो ओके है कि नहीं। सिमिलरली बिफोर गिविंग हेल्प टू एनी पर्सन, हमको क्या करना है, सबसे पहले सीन सेट व्हाटएवर लोकेशन जहाँ पे मैं उसको हेल्प प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो दृश्य का हमको आकलन करना है, उस सीन का हमको आकलन करना है कि वो सेफ है कि नहीं मेरे लिए, क्योंकि मैं वहाँ जाके अभी किसी की हेल्प करने वाला हूँ। अगर मुझे ही खतरा है तो फिर क्या सेंस है किसी की मैं क्या हेल्प करूँगा। सो फर्स्ट इज टू चेक फॉर द प्लेस कि वो सेफ है कि नहीं। घायल व्यक्ति या बीमार व्यक्ति कितने हैं, कौन है, मेल फीमेल, बच्चा, बूढ़ा, एक पर्सन है, 2 पर्सन है, क्या मेरे पास कौन सी मेडिकल हेल्प है जिसको मैं बुला सकता हूँ, किसके पास फ़ोन है जिसको मैं कॉल करके एम्बुलेंस कॉल बुला सकता हूँ। ये सब बेसिक चीज़ें जो मुझे ध्यान देनी है। तो उसके पास जाकर उसकी स्थिति का मुआयना करें, उसको सर से लेके पैर तक वॉच करें। अगर कोई व्यक्ति कॉन्शियस है, होश में, तो बहुत ईजी है उसकी मदद करना, क्योंकि वो अपनी तकलीफ खुद बताएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बेहोश है तो डिफिकल्ट होता है पता लगाना कि मैं उसकी क्या मदद करूँ, राइट। तो उस समय हमको उसको हेड टू टो, सर से लेके पैर तक उसको निगरानी करना है, उसको देखना है कि किसी प्रकार की कोई इंजुरी, कहीं पे कट, कहीं ब्लीडिंग, किस प्रकार का कुछ ड्रेस कई बार फटा रहता है, टीयर, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ बाइट मार्क हो, कुछ हो, ये सब हमको निगरानी करनी है। ये बेसिक थिंग्स है। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका ब्लीडिंग हो रहा है उसको यदि मुझे कुछ हेल्प करना है, तो आपको अपना नहीं पता कि उसको किस प्रकार की कोई ब्लड संबंधित बीमारी है, जो आप उसके ब्लड के कांटेक्ट में आएंगे और वो आपको भी कैच कर सकते हैं, HIV, HbA। सो बिफोर गिविंग एनी हेल्प, जिसको ब्लीडिंग हो रहा है, यू हैव टू वियर पर्सनल प्रोटेक्टिव, जो कि कैप, मास्क, एटलीस्ट ग्लव्स आप पहन लें, डायरेक्ट कांटेक्ट ब्लड में ना, बीच में कुछ पॉलिथीन, कपड़ा कुछ रख दे ताकि आप ब्लड से डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। तो ये कुछ बेसिक थिंग्स है जो हेल्प करने से पहले हमको पता रहना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, रोग संबंधित अपास्य। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सामान्य श्वास संबंधित अपास्य। हम लोग सभी जानते हैं कोविड के टाइम पे ब्रीदिंग डिफिकल्टी और कफिंग इन्फेक्शन कितना कॉमन है। किसी भी व्यक्ति को सांस में तकलीफ होती है, जैसे अभी हम लोग इतने हॉल में इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या किसी को भी किसी के ब्रीदिंग साउंड सुनाई दे रहा है कि कोई ब्रीथ कर रहा है, सांस ले रहा है? यदि इसी बीच में कोई इस प्रकार से ब्रीदिंग साउंड लेने लगे या सीटी के साथ साउंड लेने लगे, जैसे अस्थमा मरीज जो है वो विस्लिंग के साथ ब्रीथ करते हैं, तो हमारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होगा। तो कई बार वो व्यक्ति खुद बता भी नहीं पाते कि मुझे सांस की तकलीफ हो रही है, तो आप देखकर पता लगा सकते हो कि ये ब्रीदिंग डिफिकल्टी। नेक्स्ट चीज इसमें है कोई ब्रीदिंग कितना फास्ट ले रहा है। ये इतनी स्लो प्रोसेस है, अगर आप अपने बाजू वाले को देखेंगे जो साइड में आपके बैठे हैं, आप ये नहीं बता पाओगे कि ब्रीथ कर रहे हैं, क्योंकि दिखेगा ही नहीं आपको सांस लेकर, लेकिन वो ब्रीथ कर रहा है, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है, फाइन माइन्यूटली चलती है। अगर कोई तेज सांस ले रहा है तो दिख रहा है मुझे सांस ले रहा है, हाफ रहा है, इट मींस ही हैज अ ब्रीथिंग डिफिकल्टी। कोई अगर रन करके आया है दौड़ के, कुछ देर बैठेगा सांस नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल नहीं हो रही है, लगातार सांस तेज चल रही है, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इसको कुछ ब्रीथिंग नहीं हो रही। कई बार अस्थमा वाले पेशेंट, उनके बैग में पंप रखा रहता है इनहेलर, उसको निकालने की उनमें हिम्मत नहीं होती, वो भी नहीं निकालते। हम खुद से पूछ के उसकी मदद कर सकते हैं कि मैं आपकी सहायता करूँ, कुछ पंप कहीं रखा है, कोई मेडिसिन आपके बैग में निकाल के, ये कॉमन चीज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन ने जाके पीछे से उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट दिया। चोकिंग क्या है? चोकिंग एक ऐसी चीज है जिसमें कि कोई भी फॉरेन बॉडी, लाइक छोटा कुछ चने का टुकड़ा, कुछ फूड पार्टिकल, कुछ प्लास्टिक, कुछ व्हाटएवर, वो किसी वजह से सडनली थ्रोट विंड पाइप है वाला, सांस की नली, उसमें आके अटक गया और वो ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, और स्लोली ग्रेजुअली उस व्यक्ति का दम घुटना शुरू हो। तो क्या लगता है आपको, ऐसा व्यक्ति को मिनिमम किसी को यदि अस्पताल जाना है यहाँ से कितना समय लगेगा? नियरेस्ट हॉस्पिटल 10 मिनट से 10 मिनट तो लगेगा ही, राइट? तो इसके पास तो 5 मिनट भी नहीं होते, 5 मिनट भी नहीं है इसके पास, क्योंकि उसके विंड पाइप में सांस जा ही नहीं रही, हवा जा ही नहीं रही। जैसे वो वस्तु फंसी है फॉरेन बॉडी, आसपास की मांसपेशियां उसको और जकड़ते जाती ताकि वो अंदर न जा।
लेकिन वो उस वजह से बाहर भी नहीं आता। तो कोशिश करेगा व्यक्ति पहले खांसी करनी, अच्छे से खांसने का प्रयास करेगा। खांसने के लिए भी अंदर हमको हवा भरनी होती है, राइट, अंदर तो हवा जाएगी नहीं। सो होगा क्या, ग्रेजुअली इसको ऑक्सीजन की कमी होगी एंड ही विल एक्वायर दिस साइन। धीरे से वो अपना ऐसा गला पकड़ के कोशिश करेगा जैसे उसका दम घुटता, एंड दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल चोकिंग साइन। सडनली कोई व्यक्ति इस प्रकार का अगर गला पकड़ के साइन कर रहा है, इट मीन्स आपको समझ जाना है कि उसे चोकिंग हो रहा है, और इस व्यक्ति को आपको तुरंत सहायता देनी। आप इसके पास जाके बात करेंगे, आपका दम घुट रहा है, वो बोल नहीं पाएगा, सिर को हाँ में नोट करेगा, यस। सो आप घबराए नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा। आप इसको पहले प्रेरित करिए, अगर खांसी कर पा रहा है तो कपा के पीछे से, जितना खांस पाएगा उतना अच्छा। अगर ये नहीं खांस पा रहा है तो हमको इसकी हेल्प करनी है इमीडिएट। ऑब्वियसली किसी को भेजिए, इमीडिएट कॉल फॉर एम्बुलेंस, और आप इसके पीछे खड़े हो जाओ, इसके दोनों पैरों के बीच में अपना पैर स्पर्श रखिए, राइट। इसके पूरा चेस्ट को अपने चेस्ट पर रखिए, बैक को अपने चेस्ट पर रखिए, पूरा वेट अपने ऊपर ले लीजिए। राइट हैंड का आपको मुट्ठी बनाना, ठीक है, ये, और इसमें अंगूठा थोड़ा तो बाहर रखा है इस प्रकार से पॉइंटिंग। लेफ्ट हैंड से आप इनका जहाँ पर चेस्ट की हड्डी खत्म होती है, सेंटर जहाँ से पेट शुरू हो जाता है, उसको आप पता लगाए, और एक हाथ से पता लगाए इसकी अम्बिलिकस नाभि, दोनों के बीचों बीच इस अंगूठे वाले हिस्से को अपनी तरफ रखना है, और ऊपर से इस मुट्ठी को कवर करके ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ मुझे तेजी से दबाव देना। इसको बोलते हैं हम लोग एब्डोमिनल थ्रस्ट। 1 2 3 4 5, ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ, 1 2 3 4 5, इस तरह से लगातार मुझे करते रहना है जब तक वो सडनली फॉरेन बॉडी बाहर नहीं फेंकेगा। सडनली ये फॉरेन बॉडी फेंकेगा और इसको ब्रीदिंग में रिलीफ होगा। आप इसको सहारा देकर किसी जगह पर बैठा दीजिए एंड इमीडिएट सीट फॉर मेडिकल। ऑब्वियसली मेडिकल में जाना ही है, कुछ डैमेज तो नहीं हुआ अंदर में। और क्या हो सकता है, ये फॉरेन बॉडी ना निकले लेकिन ये खांसी करना शुरू करे, आप रुक जाओ और फिर इसको खांसने के लिए प्रेरित करो। फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो सकता है कि ये बेहोश हो जाएगा, हाथ इसका लूज पड़ जाएगा और मेरे ऊपर गिरेगा। तब मैं इसको धीरे से सहारा देके फर्स्ट पे लेटा दूंगा एंड देन आई हैव टू डू सीपीआर। तो मुझे इसका सीपीआर करना है, मींस ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस तो नहीं जा रही थी, अब इसका हार्ट भी रुक गया। तो ये यूनिवर्सल चोकिंग साइन, और ये जो टेक्निक हम लोगों ने किया उस टेक्निक का नाम है हेमलिक्स मैनेजर, हेमलिक्स प्रयोग। क्लियर आपको? नेक्स्ट पैरालिसिस। पैरालिसिस भी सबने सुना होगा। स्ट्रोक, स्ट्रोक में होता क्या है, ये जो देख रहे हैं इधर ब्लैक हिस्सा जो हो गया है, ये दिख रहा है आपको, दिस ब्लैक पोर्शन, यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, और उसका नॉट नेसेसरी आज की डेट में सिर्फ यंग लोग को भी होने लगे हैं। 20 साल के ऐसे हम लोग देखे हैं जो कि पर्सन जिनको स्ट्रोक हुआ, और अगर फैमिली में ओनली 1 पर्सन अर्निंग है, आप समझ सकते हो फाइनेंशियल क्राइसिस कैसी होगी।